अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। आज हम बीएस केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो चीज़ सीखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। एक्चुअल में लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कौन सी है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कौन सी है, किस तरह वो जो है वो डील किया जाता है, किस तरह वो एग्जिस्ट करती है। इंशाल्लाह वो सारी बातें आपको सिखाऊंगा। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है वो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टर्म्स जो है वो सीखने को मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ, वो है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। localized and delocalized। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आम अपने अल्फाज में मतलब लेते हैं ना, इसका मतलब होता है फिक्स्ड और इसका मतलब होता है जो मुतहर्रिक हो, यानी कि जो हरकत में हो या जिसको हम कहते हैं मूवमेंट में हो। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज हम डिस्कस करें उसके लिए कोवलेंट बॉन्ड का भी होना जरूरी है। आयनिक और ऑर्गेनिक जो है वो मोस्टली जनरली क्या होते हैं, वो कोवलेंट ही होते हैं। अब होता क्या है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है या तो वो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मल्टीपल बॉन्ड्स जो है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय शेयरिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं लोकलाइज्ड की, तो इस केस में हम कहते हैं इन दिस केस व्हेन द electron pair is shared between the two bonded atom and the electron density is concentrated between the two bonded nuclei या atoms, कि जो दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है ना वो उनके दरमियान फिक्स है, वो ना दूसरी तरफ जा रही है ना किसी और तरफ जा रही है, वो उसी जगह पर फिक्स है। दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। और जो बॉन्डिंग कहलाएगी वो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम can be explained by using Lewis structure, and इन सिस्टम में सिर्फ एक ही Lewis structure जो है वो पॉसिबल होगा, इससे ज्यादा जो है वो Lewis structure इसके पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स्ड है, मूवमेंट है ही नहीं, जो बॉन्ड बना है वो वहीं पर फिक्स है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन एज वी मूव टुवर्ड्स द डीलोकलाइज्ड, मुतहर्रिक, मूवमेंट में डायनामिक बोल सकते हैं उसे, तो हम कहते हैं कि इन दिस सिस्टम व्हेन द electron pair is shared between the two bonded atoms, but that electron density is spread out more than one nuclei। ठीक है, यानी कि जो दो बॉन्ड के दरमियान, जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दो के अलावा फर्दर एटम्स पर भी स्प्रेड हुई है, फैली हुई है। दैट्स टाइप ऑफ नोन एज डीलोकलाइज्ड। वो बॉन्ड कहलाएगा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और जो बॉन्डिंग कहलाएगी वो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कहलाएगी। ठीक हो गया। और इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए लिविंग स्ट्रक्चर मोर देन वन होते हैं, यानी कि हम कहेंगे हम एक ही स्ट्रक्चर से जो है वो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, उनकी जो है वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर दरबार पर चले जाए ना, तो वो मनाम जो है वैसे झूम रहे होते हैं, तो हम कहें कि हम उसको देख के एक ही बात से वो कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था। उसके मुकाबले में एक ऐसा पर्सन बैठा जो नॉर्मल बैठा, जिसकी एक ही फॉर्म नजर आ रही होती, वो जो एक नजर फॉर्म है वो फिक्स बैठा हुआ है, वो लोकलाइज्ड है। वो जो मलंग बैठा जो ऐसे झूम रहा है वो है डीलोकलाइज्ड, मुतहर्रिक, डायनामिक जिसको हम बोलते हैं, वो उस केस में चला जाता है। इसको जो है वो मैं छोटी सी एक्टिविटी आपको सिखाता हूं, उससे आपको जो इंशाल्लाह बड़ा क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, कि हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह से,
देखिए सॉरी लीजिए सॉरी अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास बोर्ड मार्कर किंग्स हैं। देखें अगर क्या होगा, ये ऐसे गिरता है तो ये ऐसे ये सारे गिरेंगे, समझ आई बात? देखें फिर ये ऐसे ये गिरा है तो इसने तीनों को गिराया है। अगर हम क्या करें, देखें अगर ये ऐसे है, अगर ये गिरा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या है फिक्स्ड। जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग है उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो डीलोकलाइज्ड है मूवमेंट में उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है। अंडरस्टैंड? ये डीलोकलाइज्ड होगी केमिकल बॉन्डिंग, और जो ये वाली है ये लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कहलाएगी। अच्छा अब चलते हैं, अब डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको इंशाल्लाह और भी जो है समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं CH3 बॉन्ड CH3, चलिए एक और बड़ा लिख लें CH2 CH3। इसका यही एक स्ट्रक्चर है, कोई इसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती कि ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की और हो और तरीके से इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। ये एक ही स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात याद रखनी है मोस्टली यही होता है कि जब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना सिर्फ, तो उस केस में मूवमेंट होती नहीं है, बॉन्ड फिक्स्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, वहीं पर कंसंट्रेटेड होती है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके हो गया। यहां पे अगर हम चलें डीलोक, इसमें आगे और भी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। डीलोकलाइज्ड में अगर हम चलें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम चीजें डिस्कस करते हैं वो होती हैं कि हमारे पास एक होता है p ऑर्बिटल और उसके एडजेसेंट में होता है डबल बॉन्ड। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको वो एक्स के साथ करके दिखाया कि एक तरफ p ऑर्बिटल था, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड था। अब ये p ऑर्बिटल और वो डबल बॉन्ड ऐसे मूवमेंट शो कर सकते हैं क्योंकि ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन थी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्योंकि डबल बॉन्ड आया तो कॉन्जुगेटेड भी आ गया, साथ में अनसैचुरेटेड भी आ गया। इस केस में सैचुरेटेड था, कॉन्जुगेटेड भी है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा कॉन्जुगेशन। यानी कि हाँ, अगर एक जगह पर इफेक्ट हो तो वो पूरी चेन में इफेक्ट हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि एक जो है वो शख्स ने पूरे हॉल में किताबें जो है वो ऐसे जोड़ के रखी हुई हैं, वो एक किताब को गिराता है, वो उस अगली को गिराते वो पूरे हॉल की किताब जो है वो चेन बन जाती है, ऐसे गिर जाती है। दैट इज डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। कॉन्जुगेशन, एक दूसरे की विसिनिटी में होना, एक दूसरे के पहलू में होना कि एक का इफेक्ट दूसरे को महसूस हो, दैट्स नोन एज कॉन्जुगेशन। फिर अगर हमने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग जो है वो और तरीके से डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर एक है एलाइल रेडिकल, कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये है एलाइल। ठीक है, एलाइल रेडिकल में ये डबल बॉन्ड के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है वो एलिलिक कार्बन, उसके ऊपर फ्री रेडिकल है जिसका नाम हो गया एलाइल रेडिकल। अब आप देखें ये कॉन्जुगेशन में है, ये इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। और मिसाल के तौर पर ऐसे देखें, CH2 फ्री रेडिकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बजाय तौर पर हमें लग रहा है कि वही बन गया, लेकिन पहले वो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड था, अब इन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। फिर है एलाइल कैटाइन, वो भी इसमें आ जाता है, कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव।
डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेट कार्बन है एलिल कार्बन उसके ऊपर पॉजिटिव है तो एलाइल कैटायन बन गया। अब इसका भी स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है दूसरा वो कौन सा, ये बॉन्ड इधर आ जाए तो ये ऐसे बन जाए CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या कहा था कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम जो है वो हमें दो स्ट्रक्चर चाहिए लिविस। आप देख लें ये एक नहीं है दो हैं, इसकी भी दो बन रही, इस तरह डिफरेंट जो है वो हम कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं वो बनती है जी कॉन्जुगेटेड 1,3-ब्यूटाडाइईन। कैसे, CH3 बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है जी 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो और भी बनते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये इधर आएगा तो ये इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। ओके हो गया, डीलोकलाइजेशन। ये देखें ये डबल बॉन्ड एक दूसरे की विसिनिटी में, ये इधर आएगा तो ये इधर, ये इधर आएगा तो ये इधर शिफ्टिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, एलाइल रेडिकल एलाइल कैटायन और कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है all these are able to explain delocalized chemical bonding। बिल्कुल जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर हम कंपैरिजन करें which one will be more stable, ये वाला का ये वाला, delocalized जितने भी सिस्टम बनेंगे उसमें वो हम कहेंगे they are more stable। स्टेबिलिटी का क्या है, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहती है कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसके स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं दैट विल बी मोर स्टेबल। सो हमारे पास डीलोकलाइज्ड में स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई वी से डीलोकलाइज्ड आर मोर स्टेबल देन द लोकलाइज्ड वन। डीलोकलाइज्ड सिस्टम की आगे हमने एक्सप्लेनेशन करनी है दो सिस्टम के थ्रू। वो कौन कौन से हैं, एक सिस्टम है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड और दूसरा है रेजोनेंस मेथड। इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊंगा, रेजोनेंस मेथड। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इस बात की समझ आ गई होगी। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू फेसबुक अजीज रहमान के नाम से आईडी, थ्रू माय चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज रहमान यूट्यूब पे, और व्हाट्सएप कांटेक्ट में मैंने नीचे जो है वो पुट किया हुआ है, आप उसको जो है वो वहां पे देखकर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।